Welcome students to the YouTube channel of Learning, and this is your Daniel sir back with another video. Students, remember we are doing molecular basis of inheritance, right? आपको मैंने अगले वीडियो में क्या पढ़ाया था? ट्रांसलेशन पढ़ाया था, है ना? और ट्रांसलेशन के बाद आज हम लोग जल्दी से देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके नीट एग्जाम के लिए, विच इज द लैक ओपेरॉन, राइट? सो ओपेरॉन शब्द का मतलब क्या होता है? बिफोर वी टॉक अबाउट लैक ओपेरॉन, लेट अस अंडरस्टैंड द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स वी सी इन ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ यू हैपन टू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, राइट, अगर आप ये पहला वाला डायग्राम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जीन का खास बात क्या है कि यहां पे सिर्फ एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और उसके बाद एक टर्मिनेटर सीक्वेंस है। रिमेंबर, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मेरा वो वीडियो निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और उसके बाद टर्मिनेटर। तो ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, है ना? ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। क्लियर है? और ऐसा अरेंजमेंट जहां पे एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर के बाद एक से ज्यादा जीन है, जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, राइट? सो अ होस्ट ऑफ जीन्स क्लस्टर्ड टुगेदर under the command of a common promoter, this is called as a polycistronic gene, है ना? तो ये वाला फिनोमिनन, ऐसा जब कंडीशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट polycistronic gene. Now students, you must understand one thing, कि ये जो 4 या 5 जीन जो एक साथ क्लस्टर टुगेदर होता है ना, ये एवं ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं इसको अरेंज कर दिया गया है। इट इज अरेंज फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए ये सारा का सारा जीन्स को एक साथ क्लस्टर किया गया है, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा हम तुमको लर्न करने का तरीका बता रहे हैं कि पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है ना, हमेशा याद रखना दैट दिस विल बी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, right? This will be found in prokaryotes and this will be found, monocystronic will be found in यूकैरियोट्स। जितना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें आपको क्या मिलता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। जितना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या मिलता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। अब ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है भाई कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो बहुत छोटा होता है ना? बहुत छोटा होता है। तो इतना सारा जीन्स को सजाने के लिए जगह भी मेरे पास बहुत कम है। बात समझ में आ रही है, राइट? तो इसी की वजह से बहुत सारा जीन्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लस्टर टुगेदर कर देते हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, राइट? और खास बात यह है दैट इट विल बी अंडर द लीडरशिप और अंडर द कमांड ऑफ वन कॉमन प्रमोटर। एक ही प्रमोटर सारा जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन को संभालेगा, राइट? यही पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन को बेटा, दिस पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन इज कॉल्ड एज, यही पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन को बाबू हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, याद रहेगा, है ना? और ओपेरॉन को किसने डिस्कवर किया था? यस, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेरॉन को डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, एक को हम लोग बोलते हैं जेकब और दूसरा को हम लोग बोलते हैं मोनोड, है ना? तो ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेकब एंड मोनोड, राइट? आर वी क्लियर? हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स वी हैव लैक ओपेरॉन, और लैक का मतलब होता है लैक्टोस, राइट? लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोस। तो मुझे ऐसा ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है जो लैक्टोस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि इसका फंक्शन, ये ओपेरॉन का फंक्शन क्या होता है। देखो बेटा, ओपेरॉन का 2 टाइप का फंक्शन हो सकता है, या दुनिया में 2 टाइप के ओपेरॉन्स हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक ओपेरॉन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक ओपेरॉन।
मतलब ऐसा ओपेरॉन जो किसी चीज के बनने में हेल्प करे उसको बोलते हैं एनाबॉलिक ओपेरॉन, जैसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है, राइट। ऐसा ओपेरॉन जो किसी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद करे उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक ओपेरॉन, राइट। लैक ओपेरॉन या लैक्टोस ओपेरॉन इज अ कैटाबॉलिक ओपेरॉन बिकॉज द एंजाइम्स व्हिच इट विल प्रोड्यूस इट विल हेल्प इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोस। हम लोग को पता है ना लैक्टोस इज अ डाइसैकेराइड, तो उसको तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को तो उसको सिंपल शुगर्स में तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो अब्सॉर्ब करके अपने आप को न्यूट्रिएंट्स दे पाएगा, ऑक्सीडाइज कर पाएगा ग्लूकोज वगैरह को। लैक्टोज को तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, समझे। तो इसी के लिए लैक ओपेरॉन इज अ कैटाबॉलिक ओपेरॉन। आइए सीखते हैं कि ये कैसे करके फंक्शन करता है, राइट। तो एक लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन दिखता कुछ ऐसा है ना। पहले आपको सारा का नोमेनक्लेचर बता देते हैं। दिस इज द प्रोमोटर फॉर लैक्टोज PL, दिस इज द ऑपरेटर फॉर लैक्टोज, और ये तीन इसका होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ये तीन इसका होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, राइट। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, LAC-Z, LAC-Y और LAC-A। स्टूडेंट्स याद रखना कि जीन्स जो हमेशा होता है ना वो हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं लिखना। डू नॉट एवर राइट LAC-Z, LAC-Y और LAC-A विद अ कैपिटल L, गलत हो जाएगा, है ना। कैपिटल L से हम लोग हमेशा, कैपिटल लेटर से हम लोग हमेशा प्रोटीन्स को डेजिग्नेट करते हैं। तो अगर हम कैपिटल लेटर से LAC-A लिखें तो इसका मतलब हम टॉकिंग अबाउट द LAC-A प्रोटीन। क्लियर? LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, दीज आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। बात समझ में आ रहा है? नाउ इसके आगे, ये तो मेरा हो गया प्रॉपर ओपेरॉन, इसके आगे इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ एक दिया हुआ है, राइट। ये वाला प्रमोटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर फॉर इनहिबिटर या प्रमोटर फॉर रिप्रेसर, राइट। और ये है मेरा रिप्रेसर का जीन, जीन I इज द रिप्रेसर का जीन। क्लियर है? जीन I, राइट। अब देखो यहां पे होता कैसा है फिनोमेनन, या लैक ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ स्टेट में कैसा दिखता है, पहले समझो इसको। ये वाला जो ओपेरॉन होता है ना विच इज प्रमोटर फॉर इनहिबिटर, और ये वाला जो जो प्रमोटर होता है विच इज प्रमोटर फॉर लैक्टोज, ये दोनों प्रमोटर के बीच में बहुत अंतर है, राइट। रादर तुम लोग को पता होगा प्रमोटर का मतलब क्या है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के सिग्मा यूनिट के साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, है ना, वो वहां पे आके अटक जाता है, राइट, सिग्मा फैक्टर के साथ, याद है ना। तो यहां पे प्रमोटर रीजन के पास ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटकेगा। अब दो टाइप के प्रमोटर्स होते हैं दुनिया में, याद रखना। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, जो कि हमेशा स्विच ऑन रहे, जिसको स्विच ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, वो कोई भी सर्कमस्टांसेस में हमेशा स्विच ऑन ही रहेगा। दूसरा होता है इंड्यूसिबल प्रमोटर। इंड्यूसिबल प्रमोटर को हम लोग जब चाहे स्विच ऑन कर सकते हैं, जब चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं यूजिंग अ स्टिमुलस। ठीक है, समझो अच्छे से। ये जो पीआई है ना, राइट, ये जो पीआई आपको दिख रहा है, राइट, दिस पर्टिकुलर इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, राइट। ये आपको याद रखने का तो वैसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल याद रखोगे तो अच्छा है। और ये जो प्रमोटर भाई साहब है ना, ये बहुत नखड़ीले हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूसिबल प्रमोटर, राइट। इसको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर बोलते हैं, इसको इंड्यूसिबल प्रमोटर बोलते हैं। ये भाई साहब हमेशा स्विच्ड ऑन रहते हैं। स्विच्ड ऑन रहते हैं का मतलब क्या? स्विच्ड ऑन रहते हैं का मतलब क्या? यहां पे आरएनए पॉलीमरेज, ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल जो हम बना रहे हैं, दैट्स माय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आकर के बैठेगा और बोलेगा चलो शुरू करते हैं द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर आई जीन जो है इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, राइट, फॉलोड बाय ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमको एमआरएनए मिलेगा ऑफ आई, राइट। एमआरएनए ऑफ आई का जब ट्रांसलेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा? ऐसा प्रोटीन्स। याद रखना हम ट्राइंगुलर प्रोटीन्स बना रहे हैं, एंड दीज ट्राइंगुलर प्रोटीन्स इंडिकेट माय इनहिबिटर प्रोटीन, है ना। तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। हमको क्या मिलेगा? आई विल गेट माई इनहिबिटर या आई विल गेट माई रिप्रेसर प्रोटीन्स। तो ये जो हमको दिख रहा है,
राइट, दीज आर माई रिप्रेसर प्रोटीन्स। क्लियर, राइट। अभी ये रिप्रेसर प्रोटीन्स जो है ना, यहां पे जो व्हाइट व्हाइट ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एफिनिटी टू द ऑपरेटर बहुत भयंकर होता है, राइट। दे लव द प्रमोटर ऑपरेटर रीजन, है ना। तो ये क्या करता है भाई साहब, ये जाकर के यहां पे बैठ जाता है, दिख रहा है, राइट। ये रिप्रेसर प्रोटीन या ये इनहिबिटर प्रोटीन यहां पे जाकर के बैठ गया, राइट। अब अगर ये यहां पे जाकर के बैठ गया तो आरएनए पॉलीमरेज घूमते घामते यहां पे आया, बोला ओ माय गॉड, राइट, यहां पे तो हम बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे क्या हो गया है, यहां पे मेरा हो गया है एक रोड ब्लॉक, समझो, यहां पे क्या हो गया है मेरा एक रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक का मतलब मैं यहां से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन बैठ करके मेरा रास्ता को रोक दिया है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां पे ये लाक जेड, लाक वाई और लाक ए का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब लैक जेड का प्रोटीन मतलब एंजाइम, लैक वाई का एंजाइम और लैक ए का एंजाइम कभी प्रोड्यूस भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब लैक ओपेरॉन इज इन द स्विच्ड ऑफ स्टेट। बेटा स्विच्ड ऑफ स्टेट में होना भी तो चाहिए, क्यों हम खामखा का यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो लैक्टोज है ही नहीं। सपोज एक बैक्टीरिया को अगर हम एक ऐसा मीडियम में ग्रो करा रहे हैं जहां पे लैक्टोज नहीं है, तो वो बैक्टीरिया खामखा का ऐसा एंजाइम क्यों बनाएगा जो कि लैक्टोज को तोड़े। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे तो ये तो होना ही चाहिए, है ना, कि लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज नहीं है, और लैक्टोज इसका इंड्यूसर होता है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इट्स स्विच्ड ऑफ, राइट, व्हेन इंड्यूसर इज एब्सेंट। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो इसको इंड्यूस करे, मतलब लैक्टोज, मतलब लैक्टोज इंड्यूसर बोलो या फिर लैक्टोज बोलो। सो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट या इंड्यूसर इज एब्सेंट, द लैक ओपेरॉन विल बी इन द स्विच्ड ऑफ स्टेट, और होना भी चाहिए, है ना। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल यहां पे जल्दी से जाकर के बैठ गया, बिकॉज रिप्रेसर मॉलिक्यूल हैज एन एफिनिटी फॉर द प्रोमोटर ऑपरेटर ये रीजन, है ना। तो ये ब्लू वाला आरएनए पॉल, ये मेरा आरएनए पॉल है। आरएनए पॉल बोला ये क्या भाई, यहाँ पे तो मेरा रोड ब्लॉक हो चुका है, ये तो मेरा रोड ब्लॉक हो चुका है, हम तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होगा लैक्टोज को तोड़ने के लिए। और क्यों ही प्रोड्यूस हो, क्योंकि हम लैक्टोज तो सिस्टम में दिए ही नहीं है। बात समझ में आया। दिस इज माई केस वन वेयर द लैक ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, राइट। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, अगर तुम इंड्यूसर मॉलिक्यूल देते हो तब क्या होता है, देखो अच्छा से, राइट। तो स्विच्ड ऑन कब होता है भाई, जब तुम इंड्यूसर मॉलिक्यूल दिए हो या फिर लैक्टोज दिए हो। याद रखना यहां पे लैक्टोज के साथ एक और मॉलिक्यूल इंड्यूसर की तरह काम करता है, एलोलैक्टोज, ठीक है। तो ये जब मॉलिक्यूल्स आप दिए हो, यू हैव गिवन एलोलैक्टोज, यू हैव गिवन लैक्टोज और यू हैव गिवन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, तीनों एक ही चीज है भाई, है ना। ये जब देते हो तब क्या होता है, देखो पहले पहले एक एक करके समझो। ये मेरा जो प्रमोटर था, ये प्रमोटर तो मेरा कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर था। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर के गिवन एनी सिचुएशन ये हमेशा स्विच्ड ऑन रहेगा, हाँ कि ना। ये भाई साहब तो हमेशा स्विच्ड ऑन रहेंगे। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बैठे हैं, यहां से जर्नी शुरू किए ट्रांसक्रिप्शन का, राइट। ये भाई साहब का तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, राइट, उसके बाद ट्रांसलेशन भी हो गया, और अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिला, बहुत सारा ऐसा ऐसा ट्राइंगुलर प्रोटीन। ये ट्राइंगुलर प्रोटीन्स मेरा क्या था बताओ तो, ये मेरा रिप्रेसर मॉलिक्यूल था, हाँ कि ना। ये मेरा रिप्रेसर मॉलिक्यूल था, है ना। अगर हम लैक्टोज दिए, लैक्टोज को कैसे दिखाते हैं हम लोग, चलो लैक्टोज को हम लोग दिखाते हैं विथ ऐसा ग्रीन सर्कल्स, राइट, ऐसा ग्रीन सर्कल्स की तरह दिखाते हैं लैक्टोज को, ठीक है। अब ये लैक्टोज क्या करेगा, ये लैक्टोज इमीडिएटली आकर के बाइंड कर लेगा तुम्हारा सारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल से, क्योंकि रिप्रेसर का चाहत
लैक्टोज के लिए बहुत ज्यादा है, समझो, राइट? द एफिनिटी ऑफ द रिप्रेसर मॉलिक्यूल फॉर लैक्टोज इज टू हाई, ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑपरेटर रीजन। तो ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर तक पहुंचे उससे पहले ही लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर लेता है, और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन जाता है भाई? ये बन जाता है रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट? अब ये कॉम्प्लेक्स तो जाके ऑपरेटर के पास बाइंड नहीं करेगा, ये बात तो पक्का है भाई। ये तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब बैठेंगे और आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे चलो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना? तो ये मेरा जो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का हमको एक कॉमन एमआरएनए मिलेगा, है ना? दिस इज द एमआरएनए ऑफ ऑल द थ्री। इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो हमको एक यहां पे देखो, मैं कैपिटल से लिख रहा हूं, लैक ए प्रोटीन, लैक जेड प्रोटीन मिलेगा, ठीक है? यहां से एक अलग सा लैक वाई प्रोटीन मिलेगा और यहां पे एक अलग से लैक ए प्रोटीन मिलेगा, राइट? ये तीनों का नाम हम लोग थोड़ा देर में सीखेंगे कि लैक जेड वाला एंजाइम, लैक वाई वाला एंजाइम और लैक जेड वाला एंजाइम को बोलते क्या है। लेकिन इतना तो पक्का है भाई मेरा कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहां पे ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों होगा, और इससे मुझे इंडिविजुअल एंजाइम के अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। क्लियर है, राइट? तो इसका मतलब इस केस में वेयर आई हैव पुट द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, उस केस में क्या होता है, मेरा लैकोपेरॉन स्विच्ड ऑन है, और स्विच्ड ऑन होना भी चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों स्विच्ड ऑन होना चाहिए? बिकॉज आई हैव गिवन लैक्टोज टू द सिस्टम, एंड इफ आई हैव गिवन लैक्टोज टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वुड वांट टू यूज द लैक्टोज, है ना भाई? बैक्टीरिया वुड वांट टू यूज द लैक्टोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना? और वो एनर्जी, और वो लैक्टोज को यूज कैसे करेगा? वो लैक्टोज को यूज करेगा बाय स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन, राइट? अब समझो, अब आहिस्ता आहिस्ता करके सपोज यू हैव गिवन 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज, ऐसे गिन के तो देते नहीं है, बट स्टिल एक ऐसा सिनेरियो को समझो। सो इफ यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज, धीरे धीरे करके सारा लैक्टोज यूज अप होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सम लैक्टोज विल बी बाउंड टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स, है ना? क्योंकि रिप्रेसर तो हमेशा बनता जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, पीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, ये हमेशा ऑन रहेगा। तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ये व्हाइट कलर का ट्राइंगल्स, ये तो हमेशा ही प्रोड्यूस हो रहा है ना? तो और ये सारा एंजाइम्स जो है, लैक जेड भाई साहब, लैक वाई भाई साहब और लैक ए भाई साहब, ये क्या करेंगे? ये लैक्टोज को तोड़ने के लिए है, तो बचा कुचा लैक्टोज को ये तोड़ता चला जाएगा। इसका मतलब लैक्टोज का अमाउंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, राइट? एक ऐसा सिचुएशन आएगा स्टूडेंट्स के लैक जेड, लैक वाई, लैक ए सारा लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ चुका है। नाउ देयर इज नो मोर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स टू बाइंड टू द फ्रेश इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गेटिंग सिंथेसाइज्ड बाय द पीआई, क्योंकि मैंने क्या कहा कि पीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, वो हमेशा ऑन रहता है। तो अभी जो फ्रेश इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं पीआई से, उसमें बाइंड करने के लिए तो कोई लैक्टोज बचेगा ही नहीं। तो फाइनली क्या होगा? जो नया, जो फ्रेश इनहिबिटर मॉलिक्यूल या रिप्रेसर मॉलिक्यूल मिला है, वो इमीडिएटली जाकर के कहां बाइंड करेगा? ऑपरेटर के पास, और फिर से लैकोपेरॉन तुम्हारा बंद हो जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि सारा लैक्टोज तो खत्म हो चुका है, राइट? सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली रेगुलेटेड मैकेनिज्म वेरिन यू अंडरस्टैंड कि जब लैक्टोज रहेगा तभी लैकोपेरॉन स्विच्ड ऑन होगा, जब लैक्टोज नहीं तो लैकोपेरॉन भी नहीं, लैकोपेरॉन भी स्विच्ड ऑफ, ताकि अननेसेसरी एक प्रोसेस को ऑन रख करके हम एनर्जी या अपना रॉ मटेरियल्स को खर्चा ना करें। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अभी जल्दी से सीख लेते हैं ये लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का प्रोडक्ट्स का नाम क्या क्या है। देखो, लैक जेड प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो मेरा कैपिटल एल से लैक जेड था,
ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका अच्छा नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका नाम है परमिएज, और लास्ट वाला का जो लैक ए से मिलता है उसका नाम क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है? तुमसे कभी कभी इसका प्रोडक्ट का नाम भी पूछता है। Are we understanding? Right? Students, with this, we wrap this part up. लैक ओपेरॉन का एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग प्लीज इसको समझने का कोशिश करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होता है, राइट? कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल अस, राइट? वी विल बी हैप्पी टू हेल्प. Thank you so much. I hope you have enjoyed the video by the ways, right? Keep watching, keep learning.